नमस्ते सभी को। आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। तो हम यूनेस्को की विश्व धरोहर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 33 पढ़ ली थी। तो आज हम 34वें से स्टार्ट करेंगे कंचनजंगा से। कंचनजंगा को 2016 में शामिल किया गया था। जो कंचनजंगा है ये भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर सूची में शामिल है। मिश्रित कैसे? जिस मतलब जो सांस्कृतिक भी हो और नेचुरल भी हो, तो दोनों का मिश्रण क्या है? कंचनजंगा। ध्यान में रखना है 2016 में शामिल हुई है, ठीक है। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र मिश्रित धरोहर है ये। और कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य। और जो सिक्किम है, जो ये कंचनजंगा है, ये भारत में सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, भारत में पूछे तो, ठीक है। कंचनजंगा भारत में सबसे बड़ी चोटी है। कितनी हाइट है इसकी? 85-86 मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। भारत में पूछे तो कंचनजंगा टिक लगाना है, और भारत की पूछे तो K2 को लगाना है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो ये कंचनजंगा के बारे में कुछ फैक्ट थे। ये सिक्किम में है और एकमात्र मिश्रित धरोहर है। साथ में 2016 में इसी के साथ जो ली कॉर्बूजियर है उसके कार्य को भी शामिल किया गया था। ली कॉर्बूजियर है, इन्होंने 7 देशों में अपने 17 कुछ बिल्डिंग्स का निर्माण किया था, जिनको शामिल किया गया इकट्ठा ही। जो 17 के 17 जो बिल्डिंग्स है उन सभी को शामिल किया। तो भारत में भी एक ले कॉर्बूजियर का कार्य किया हुआ है, वो है कैपिटोल कॉम्प्लेक्स, जो चंडीगढ़ में है। तो उसी के साथ साथ ये भी शामिल हो गया था 2016 में ही ली कॉर्बूजियर के कार्य। इन्होंने 7 देशों में 17 स्थलों का निर्माण करवाया, जिसमें भारत का जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का कैपिटोल कॉम्प्लेक्स शामिल है। कैपिटोल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। तो अहमदाबाद के बारे में लिखेंगे 2017 अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। अहमदाबाद को किसने बसाया था? अहमद शाह ने बसाया था। और जो ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद में एक झील है, काकरिया झील। उस काकरिया झील के चारों ओर अहमदाबाद बसा हुआ है। और इस शहर के जो नदी है वो यहाँ से प्रवाहित होने वाली, वो है साबरमती नदी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। भारत का पहला शहर शामिल कब हुआ था? 2017 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। भारत जो विश्व धरोहर है, इसमें भारत के 2 शहर शामिल है। एक तो अहमदाबाद है, एक हम आगे करेंगे जयपुर। तो 2 शहर शामिल है, जिसमें से अहमदाबाद पहला है, ठीक है। कौन सी झील के चारों ओर बसा हुआ है? तो कांकरिया झील। कांकरिया झील के चारों ओर।
और नदी कौन सी है? साबरमती नदी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अहमदाबाद से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। जो ये विक्टोरियन गोथिक है ये बॉम्बे में है। बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो बॉम्बे में है वो इसी शैली में निर्मित है, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, ठीक है। इसके बारे में ये ध्यान रखना है। जो ये विक्टोरियन गोथिक कला कैसी होती है, जैसे कि एक मीनार होती है, उसमें से जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है कि ये नुकीला होता है। और ये किसके देन है? ये पुर्तगालियों के देन है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे राज किया था, ठीक है। तो ये विक्टोरियन गोथिक कला के बारे में बस इतना इफेक्ट था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें नुकीली मीनारें होती है। 2018 में ये एक ही शामिल हुआ था। उसके बाद 2019 में जयपुर, जो भारत का दूसरा शहर, शामिल हुआ था। पहला अहमदाबाद था, ठीक है। जयपुर के बारे में क्या फैक्ट्स है कि जयपुर को जो सवाई राजा जयसिंह है, जो सेकंड थे सवाई जयसिंह, उन्होंने इस शहर को बसाया था। और इसके वास्तुकार कौन है? बुद्धादित्य भट्टाचार्य, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो जयपुर के बारे में लिखेंगे 2019 में भारत का दूसरा शहर है, सेकंड शहर यूनेस्को में शामिल। ठीक है। अब इसके जो निर्माण किसने करवाया था, शासक कौन था उस टाइम? सवाई जयसिंह सेकंड, ठीक है। और इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है, ठीक है, पिंक सिटी। जो ये जयपुर है ये परकोटे के अंदर है, मतलब इसके बाहर बाउंड्री है, और कौन से कलर की है? गेरुआ रंग की है। वो भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। जो ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है इसको रामप्पा मंदिर भी बोला जाता है। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में ये स्थित है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये लिखते हैं। और काकतीय वंश ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। काकतीय रुद्रेश्वर सेकंड क्या नाम से जाना जाता है? रामप्पा। बहुत बार पूछा जाता है रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में रामप्पा मंदिर। किसने? काकतीय वंश। काकतीय वंश ने निर्माण करवाया था इसका, ठीक है। तो काकतीय रुद्रेश्वर के बारे में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में ये फैक्ट ध्यान रखना है। और ये जो वो हड़प्पा सभ्यता है उसमें एकमात्र ये शहर है जो तीन भागों में बंटा हुआ है। एक तो पश्चिम, एक मध्य और पूर्व, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। इसके बारे में ये फैक्ट ध्यान में रखना, ठीक है। दो धोलावीरा। धोलावीरा जो ये गुजरात की जो खादिया बेट है वहाँ पर स्थित है। फिक्स जगह पूछे तो वो खादिर बेट, खादिर बेट में स्थित। और यहाँ पर जो 3 भाग में बंटा है, ये 3 भाग में
किस टाइम में? हड़प्पा टाइम में। कौन कौन से हैं? पश्चिम, मध्य और पूर्व। ठीक है, तो ये धोलावीरा के बारे में कुछ फैक्ट थे जो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्या है? शांति निकेतन। जो शांति निकेतन है वो पश्चिम बंगाल में है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। कब करवाया था? 1901 में करवाया था शांति निकेतन का निर्माण। और शांति निकेतन में एक यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसको इंडिया का फर्स्ट जो वो लिविंग हेरिटेज है वो बोला जाता है। किसको? विश्व भारती को। और पहला लिविंग फोर्ट कौन था भारत का? चित्तौड़गढ़, जो हमने कल किया था राजस्थान के किलों में। ठीक है, जो ये शांति निकेतन है ये हमारी जो 41वीं है धरोहर वो है। और ये कौन सी बैठक में शामिल हुई थी? 45वीं बैठक में शामिल हुई थी। 45वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? रियाद में हुई थी। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में है, तो वो भी ध्यान में रखना है शांति निकेतन में। शांति निकेतन 45वीं बैठक में शामिल, बैठक में। और ये कहाँ पे हुई थी? रियाद में। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में। इसका निर्माण किसने करवाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय भी है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला लिविंग हेरिटेज है। भारत का पहला लिविंग हेरिटेज। तो ये कुछ फैक्ट थे शांति निकेतन के बारे में, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम होयसल मंदिर। जो होयसल मंदिर है ये कर्नाटक राज्य में है। और जो ये है इसको 3 भागों में बांटा गया, यानी कि 3 अलग अलग जगह पर है। एक तो है हलेबीड जगह पर, एक है वेलोर में और एक है सोमनाथपुरम में। जो ये हलेबीड मंदिर जो पहला स्थान है हलेबीड, वो कहाँ पर है? जो शिव भगवान है उसको समर्पित है। ठीक है, और कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वेलोर वाला वो भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे चेन्ना केशव मंदिर भी बोला जाता है। और जो थर्ड मंदिर है सोमनाथपुरम वाला, वो जो भगवान कृष्ण है उनको समर्पित है, उसका नाम है केशव मंदिर है। पहला जो चिन्ना केशव और ये केशव मंदिर। तो इसके बारे में ये 3 फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और ये भी जो 45वीं बैठक हुई थी रियाद सऊदी अरब में, उसी में ये शामिल हुए थे। ठीक है, होयसल मंदिर। ये भी 45वीं बैठक में ही शामिल हुए थे। जो ये लास्ट वाले हैं ध्यान में रखना है, ये अब लेटेस्ट में माने जाएंगे। ठीक है, 2023 में शामिल हुए थे। ठीक है, रियाद में। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और जो होयसल मंदिर है इनका निर्माण जो होयसल वंश है उसी ने करवाया था। तो 3 पार्ट कौन से हैं इसके? पहला तो है हलेबीड, नेक्स्ट कौन सा है? वेलूर, और तीसरा कौन सा है? सोमनाथपुरम।
ये 3 जगह है जहाँ पर 3 अलग अलग मंदिर है और इन तीनों को इकट्ठा शामिल किया गया था। सोमनाथपुरम, ठीक है, इन तीनों को शामिल किया गया था। हलेबीड में किसका है? भगवान शिव का। वेलूर में किसका है? विष्णु का है। और सोमनाथपुरम में किसका है? भगवान कृष्ण का। कृष्ण भगवान वाले मंदिर का क्या नाम है? केशव मंदिर। जो विष्णु भगवान वाले का है वो है चेन्ना केशव मंदिर। और जो भगवान शिव का नाम है वो है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर। और जो ये चेन्ना केशव मंदिर है, इसको ऊपर से देखते हैं तो ये तारेनुमा आकृति का प्रतीक होता है। ठीक है, इसके बारे में ये फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और जो ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, इसका एक फैक्ट ध्यान में और रखना है। ठीक है, ये मैं भूल गई थी, यहाँ पे तारेनुमा से ध्यान में आया, वो भी लिखवा देती हूँ भी। जो ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, इसको जब ऊपर से देखा जाता है तो इसी की तरह ये ज़्यादा फेमस है इसको इसकी बजाय, तो ये भी एक तारेनुमा आकृति का है। ठीक है, तारेनुमा आकृति। और जो मध्य भारत में आपने एक यात्री का नाम सुना होगा, मार्को पोलो। उसने इस मंदिर को मध्ययुगीन मंदिरों का आकाशगंगा में सबसे बड़ा तारा बताया है इसको मार्को पोलो ने। ठीक है, तो जो मार्को पोलो एक यात्री था, मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा, क्योंकि जो मध्यकालीन जो इतिहास था उसी में जो सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें ये था ऊपर से देखने पर ये तारेनुमा दिखाई देता था, तभी मार्को पोलो ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो काकतीय रुद्रेश्वर के बारे में भी ये फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या है? मोइदम है, ये 43वां नंबर का है। और जो लास्ट विश्व धरोहर है वो यही है, जो भी लेटेस्ट में शामिल हुई थी 2024 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जो ये मोइदम है ये असम राज्य में है, और जो चराईदेव जिला है यहाँ पर असम में, वहाँ पर ये स्थित है। और जो ये मोइदम का अर्थ है, मतलब ये पवित्र आत्माओं का घर, इसका ये मीनिंग होता है क्या? पवित्र आत्माओं का घर। तो मोइदम कब शामिल हुआ? ये जो 46वीं बैठक थी उसी में शामिल हुआ था। 46वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? भारत में कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में एक फिक्स जगह क्या है? भारत मंडपम, वहाँ पर ये शामिल हुआ था। जो ये मोइदम है, ये जो अहोम राजवंश था एक असम में, जो अहोम राजवंश के जो राजा थे उनकी कब्रगाह है ये मोइदम।
तो असम में उस जो कब्रगाह है वहाँ पर असम राज्य में इसको मोइदम बोला जाता है। और इसका मीनिंग क्या था? आत्माओं के लिए घर। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। अहोम राजवंश। सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोइदम है वो किस राजवंश की कब्रगाह है? तो अहोम राजवंश की कब्रगाह। जो ये कब्र जो मोइदम है ये टीला नुमा आकृति का है, ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। ऊपर से देखने पर ये टीला नुमा आकृति का प्रतीक होता है, ठीक है। और मोइदम का अर्थ क्या होता है? आत्माओं के लिए घर। और जो ये मोइदम है, जो ये अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसमें ये जो तीसरी है विश्व धरोहर वो है। और जो वैसे कल्चरल सांस्कृतिक में देखें तो ये फर्स्ट है, क्योंकि इससे पहले 2 शामिल हुई थी असम की, एक तो काजीरंगा और एक मानस। वो नेचुरल थी, जबकि ये सांस्कृतिक है। तो सांस्कृतिक में ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी ये पहली साइट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट राज्य में पहली सांस्कृतिक धरोहर है। और वैसे देखें तो थर्ड है। और जो मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक तीनों को मिलाकर देखें तो ये तीसरी है, थर्ड है विश्व धरोहर। इससे पहले कौन कौन सी थी? फर्स्ट क्या थी? काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध थी। और दूसरी क्या थी? मोइदम, मानस नेशनल पार्क, जिसको 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और 1985 में दोनों शामिल हुई थी। तो ये जो विश्व धरोहर है ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन जो एक यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है वो भी अब हम देख लेंगे। उसमें जो 15 है वो हमें बस नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये इतना कंप्लीट होता है विश्व धरोहर। अब हम करेंगे जो अमूर्त धरोहर है भारत की, जो कितने शामिल है वो करेंगे। वर्तमान में भारत की 15 जो अमूर्त धरोहर है वो शामिल है। अमूर्त धरोहर कौन सी होती है? जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे कि मैंने स्टैटिक वो शास्त्रीय नृत्य में बताया था, एक छऊ नृत्य है, वो हमारी अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ था। मैंने बताया था 2010 में हुआ था। उसी के साथ जो कालबेलिया नृत्य है वो भी शामिल हुआ था। तो वैसी जो धरोहर है उनके बारे में अब हम देखेंगे। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है। तो उनको सीरियल वाइज हम लिख लेंगे। उनका बस लिखने का ही काम है, उनके बारे में वो ज़्यादा फैक्ट नहीं है। पहली है वैदिक मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण जिसे वेदास चैंटिंग बोला जाता है। वेदास चैंटिंग ये 2008 में शामिल हुई थी। इसी के साथ साथ एक रामलीला, उसी को 2008 में शामिल किया गया था। और एक केरल है, केरल का एक नाटक है कूडियाट्टम, वो भी 2008 में शामिल हुआ था। कूडियाट्टम कहाँ का नाटक है? कूडियाट्टम नाटक केरल राज्य का। कब शामिल हुआ? 2008 में। 2009 में रम्माण को शामिल किया गया था। रम्माण जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो गढ़वाल हिमालय है वहाँ पर एक अनुष्ठानिक रंगमंच होता है, उसी को रम्माण बोला जाता है। तो पूछे कि रम्माण का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल से। रम्माण
उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से। क्या है ये? अनुष्ठानिक रंगमंच है। इसको कब शामिल किया गया था? 2009 में शामिल किया गया था। 2010 में जो छऊ नृत्य है और जो कालबेलिया है उसको शामिल किया गया था। उनके साथ साथ एक मुडियेट्टू, जैसे ये कुडियाट्टम है उसी की तरह एक मुडियेट्टू है जो वो भी केरल का ही है, इसको भी 2010 में शामिल किया गया था। मुडियेट्टू, मुडियेट्टू जो ये केरल का ही है। पूछ ले कि मुडियेट्टू का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से। कब शामिल हुआ? 2010 में। और क्या शामिल हुए थे? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य 3 राज्यों में किया जाता है, एक तो ओडिशा में, एक पश्चिम बंगाल में और एक झारखंड में। कौन कौन सी शैलियाँ थी? मयूरभंज शैली, पुरुलिया शैली और सरायकेला शैली, वो भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल और जो झारखंड है उसमें। कब शामिल हुई? 2010 में। इसके साथ ही क्या हुआ? कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है, 2010 में। जो ये कालबेलिया नृत्य है इसमें एक प्रसिद्ध कलाकार है गुलाबो सपेरा, उसका संबंध भी कालबेलिया नृत्य से है, तो वो भी ध्यान में रखना कि गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। ठीक है, इसके बाद हम 2010 हो गया, 2012 लद्दाख। यहाँ पर जो लद्दाख के जो मंत्रोच्चारण थे उनको शामिल किया गया था। ठीक है, लद्दाख मंत्रोच्चारण। कब शामिल हुआ? 2012 में। 2013 में संकीर्तन को शामिल किया गया। संकीर्तन हमने पढ़ा था शास्त्रीय नृत्य में, मणिपुर जो राज्य है उससे रिलेटेड है। जो वहाँ पर जो सामूहिक प्रदर्शन किया जाता है उसको संकीर्तन बोला जाता है। तो संकीर्तन को कब शामिल किया गया? 2013 में। संकीर्तन, ये संकीर्तन तो ज़रूर याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2013 में शामिल हुआ। सीधा ही पूछ ले कि ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से। राज्य हमेशा ध्यान में रखना, ये मणिपुर राज्य से, ये इतने ध्यान रखना। ठीक है, एक बार दो अब इसके आगे लिखेंगे। अब 2013 के बाद 2014 में जो पंजाब है, जो पंजाब में जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उनको ठठेरा बोला जाता है। जो ठठेरे हैं उनके द्वारा जो तांबे और जो पीतल के बर्तन हैं उनके द्वारा जो शिल्प बनाया जाता है उसको 2014 में शामिल किया गया था, तो वो भी ध्यान में रखना। 2014 के बाद 2016 में शामिल हुए। एक तो नवरोज को शामिल किया गया था। नवरोज पारसी धर्म में जो नव वर्ष होता है, न्यू ईयर होता है, उसको पारसी धर्म में नवरोज बोला जाता है। ठीक है, अब 2014 जो पंजाब है, पंजाब के ठठेरों द्वारा तांबे और पीतल के बर्तनों के द्वारा निर्माण
शिल्प, निर्माण करने की, शिल्प करने की शिल्प यानी कि कला कब शामिल हुई? 2014 को शामिल हुई थी। इसके बाद 2014 के बाद 2016 में एक तो नवरोज को शामिल किया गया था और एक जो हमारे योग है उनको भी 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो दो चीज़ शामिल हुई थी, एक तो नवरोज। नवरोज क्या है? पारसी धर्म का नव वर्ष। पारसी धर्म का नव वर्ष। दो 2016 में इसी के साथ क्या शामिल हुआ? योग। योग को भी 2016 में शामिल किया गया था। 2017 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुंभ का मेला है वो 2017 में शामिल हुआ था। वो हमें याद रखना, क्योंकि अभी जो कुंभ मेला हुआ था जो जनवरी में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस हुआ था। तो ये हमें याद रखना है कि वो अमूर्त धरोहर में कब शामिल हुआ था? तो 2017 में। ये जो कुंभ मेला है वो 4 जगहों पे होता है, हर 4 साल बाद अलग अलग जगह पे होता है। एक तो प्रयागराज है, एक हरिद्वार है और एक उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है और एक नासिक महाराष्ट्र में। तो इन 4 जगहों पर हर 4 साल में अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो मतलब एक जगह पर हर 12 साल बाद ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, कुंभ मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का ध्यान में रखना, ज़रूर पूछा जाएगा। अमूर्त धरोहर में पूछना होगा तो सबसे पहले ये, और जो वो संकीर्तन है वो ध्यान में रखना, और जो योग और नवरोज है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुंभ मेला कहाँ पर होता? 4 जगहों पर होता है ये। एक तो प्रयागराज, एक हरिद्वार, एक उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? MP में है। और एक कौन सा है? नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और जो ये प्रयागराज हुआ था अब कब से कब तक हुआ था? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। तो ये जो कुंभ मेला था इसके बारे में ये फैक्ट ध्यान में रखना था। अब 2021 में जो हमारे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है उसको 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। दुर्गा पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट होती है? ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कब शामिल हुई? 2021 में। इसके बाद जो लेटेस्ट है वो है 2023 का गरबा नृत्य। वो जो हमारा वो 15वीं साइट है अमूर्त धरोहर में, गुजरात राज्य में वो किया जाता है गरबा नृत्य। कहाँ पर? गुजरात में। कब शामिल हुआ? 2023 में। 15 नंबर का था ये। ठीक है, और पूछ ले कुंभ मेला कौन सा था? तो 13-12, ये 12वें नंबर का था। ठीक है, 12th नंबर का था ये। ठीक है, तो ये हमारी अमूर्त धरोहर भी आज कंप्लीट होती है। तो हमने जो यूनेस्को वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कल इसके बाद वो जो टॉपिक है वो हम करेंगे, जो प्रमुख वाद्य यंत्र है और उनके जो वादक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।